ओम शांति। सभी एकाग्र होते हैं। अपने मन और बुद्धि को सूक्ष्म शक्ति, सूक्ष्म स्वरूप की ओर लेके जाते, अपने ही सूक्ष्म स्वरूप में अपने आप को स्थित करते, मन और बुद्धि से परम धाम, परम धाम में बैठे अपने शिव पिता, शिव गुरु, शिव शिक्षक, उनको बहुत प्यार से, श्रद्धा से आमंत्रित करते, बाबा आए हम सबके मध्य। लेकिन शिव पिता हमारे आवाहन पर परम धाम छोड़ ब्रह्मा तन में प्रवेश कर रहे, श्रीमत के एक एक पॉइंट को अपने जीवन में धारण करने वाले ब्रह्मा बाबा, बाप दादा माता पिता रूप में दोनों कंबाइंड हो धरा की ओर उनके तेज, उनका प्रकाश पूरे संसार को पोषित करता हुआ, पांचों तत्वों में उनकी दिव्यता घुलती हुई हमारे इस मेरी मधुबन में प्रवेश कर रहे और उनके साथ उनकी भुजाओं के रूप में कार्यरत हमारी एडवांस पार्टी हमारे इस मधुबन में चैतन्य मिनी और दिव्यता से भरे इस मिनी मधुबन में बाबा प्रवेश कर रहे। सबका सकाश हमें प्राप्त हो रहा, इस पूरे घर का औरा दिव्यता से भर चुका है और बाप दादा इसे अपनी दृष्टि से निहाल कर रहे हैं। यहाँ का अन्न, जल, वायु, अग्नि, धन, संपदा सब बाबा से दृष्टि पाकर पवित्र, पावन, शुद्ध हो गया। बाबा बिल्कुल मेरे सम्मुख खड़े, उनके हाथों में आज की मुरली, बाबा से दृष्टि लेते जाएं
और देखते जाएं कि उनकी दृष्टि से मुझ आत्मा और मेरी पूरी सृष्टि, मुझसे जुड़ी हर आत्मा, मुझसे जुड़ा हर कण, ये पूरी कायनात बाबा के महावाक्यों से उत्पन्न हो रही शुद्ध पवित्र पावन ऊर्जा का सभी को इक्वल अनुपात में, इक्वली लाभ मिल रहा है, प्रभाव पड़ रहा है। और हम बच्चे बाबा के सम्मुख बाप समान, बाप समेत और बाप समर्थ बनते हुए, फुल्ली इंडिपेंडेंट होते हुए, हर शरीर से मुक्त, पूर्णतः मुक्ति और जीवन मुक्ति के गहरे राज में स्थित होते हुए, उसके यथार्थ अर्थ में स्थित होते हुए, ये संकल्प डालते हुए कि आज जो बाबा मुझे महावाक्यों से नहलाने जा रहा, इसके द्वारा मुक्ति, जीवन मुक्ति के यथार्थ अर्थ में मैं आत्मा स्थित होती जा रही, स्थिर होती जा रही, अचल अडोल होती जा रही। आत्मनिर्भर, आत्म अभिमान, स्वतंत्र, इन सभी के यथार्थ अर्थ, दिव्य अर्थ, आध्यात्मिक अर्थ, ईश्वरीय अर्थ में मैं आत्मा मोल्ड होती जा रही। इस संकल्प के साथ मैं बाप दादा की मुरली सुनने को सज्ज हूँ। आज 12 फरवरी 2023 बाप दादा प्रातः मुरली, रिवाइज्ड मुरली है 16 दिसंबर 93 की। ओम शांति। सच्चे स्नेही बने बाप द्वारा सर्व संबंधों का साकार में अनुभव करो। सच्चे स्नेही बन एक बाप द्वारा सर्व संबंधों का साकार में अनुभव करो। और एक संकल्प बाबा और डालता है, रोज समझाता भी है, रोज कह भी रहा है कि मेरे हर शब्द को साकार में प्रत्यक्ष करने वाले हम ब्राह्मण बच्चे। बाबा के हर महावाक्य, महावाक्य क्या हो गए, जैसे कि वो निराकार हो, पर उसका स्वरूप जब हम बच्चे बनते तो उसे हम साकार रूप देते हैं। तो बाबा की कल्पनाओं के, बाबा की शुद्धता के, शुभता के जो स्वरूप है वो कौन है, वो हम बच्चे हैं। तो निराकार को साकार में दिखाने के हम निमित्त हैं। आज विशेष बाबा हमारे के साथ सर्व संबंधों का साकार अनुभव
कैसे होता है, कैसे हमें अनुभव करना है, उसकी शिक्षा दे रहे हैं। आज विश्व स्नेही बाप दादा अपने अति स्नेही, कितना अच्छा टाइटल है, विश्व स्नेही बाप दादा अपने अति स्नेही और सदा बाप के साथ ही वह सहयोगी आत्माओं को देख रहे हैं। तो जो बाबा देख रहा है वो हम भी देख रहे हैं। बाबा को हर बच्चे में स्नेह, हर बच्चे का साथ, हर बच्चे का सहयोग महसूस हो रहा है ना। ऐसे ही मुझ आत्मा को भी बाप दादा का और बाप दादा के पूरे परिवार का, पूरा परिवार यानी ये पूरा संसार, विश्व, तो विश्व की हर एक आत्मा का स्नेह, सहयोग और साथ महसूस हो रहा है। अभी से मुझे बाप की दृष्टि से ही देखना है। जो बाबा सोच रहा है वैसे ही सोचना है। जो बाबा महसूस कर रहा है या बाबा जो महसूस कराने आया, हमें वैसे ही महसूस करते जाना है। तो इसी पल जैसे बाबा को विश्व की हर आत्मा में, अपने हर बच्चे में स्नेह, सहयोग और साथ का अनुभव हो रहा है, वैसे मुझ आत्मा को भी इस पूरे संसार से, पांचों तत्व, नौ ग्रह, हर एक मनुष्य आत्मा, परिवार, ब्राह्मण, जीव जंतु, पांचों तत्व, सबसे कैसी भासना आ रही है? स्नेह की, सहयोग की और साथ की। चारों ओर की सर्व ब्राह्मण आत्माएं स्नेही अवश्य हैं। स्नेह ने ब्राह्मण जीवन में परिवर्तन किया। फिर भी स्नेही तीन प्रकार के, एक है स्नेह करने वाले, दूसरे हैं स्नेह निभाने वाले और तीसरे हैं स्नेह में समाये हुए। समाना अर्थात समान बनना, समाना अर्थात समान बनना। स्नेह करने वाले कभी स्नेह करते हैं, लेकिन करते करते कभी स्नेह टूट जाता है, कभी जुट जाता है। इसलिए समय प्रति समय स्नेह जोड़ने में पुरुषार्थ करना पड़ता है, क्योंकि बाप के साथ साथ और कहाँ भी स्नेह, चाहे व्यक्ति से, चाहे प्रकृति के साधनों से, कहाँ भी संकल्प मात्र भी स्नेह जुटा हुआ है तो बाप से स्नेह करने वालों की लिस्ट में आ जाते हैं। स्नेह की निशानी है बिना कोई मेहनत के स्नेही की तरफ स्नेह स्वतः ही जाता है। जैसे बाबा का स्नेह स्वतः ही है, बाबा को कोई मेहनत नहीं करनी पड़ रही हमसे स्नेह करने को। ऐसे ही मेरा स्नेह बाबा के प्रति, मेरा स्नेह बाबा की रचना के प्रति, वो कैसा है? ऑटोमेटिक है। और ये स्नेह जागृत कैसे होगा? कोई बताएगा? इतना स्नेह कैसे जागृत होगा? ओम शांति। कोई बताएंगे? ओम शांति दीदी। जितना जितना बाबा से स्नेह बढ़ता जाएगा उतना ही फिर प्रैक्टिकल लाइफ में भी बढ़ेगा। पर ये स्नेह बढ़ेगा कैसे? हर पल जब बाबा का अनुभव होता रहता है ना, अ, अपनी दिनचर्या में, कि हर पल बाबा को हम कंबाइंड रूप में रखते हैं, तो जो मतलब कुछ सोचा नहीं होता है लेकिन उसमें भी सफलता मिलती जाती है, तो स्नेह बढ़ता जाता है बाबा से। ओके, और बताएं। किसी से भी स्नेह कैसे बढ़ता है? ऐसे उसके कैसे साथ होता सदा है? संपर्क में रहने से, सिर्फ हर संबंध पल में उसकी है? याद संपर्क में रहे। सोचिए, आपके घर में बहुत सारे लोग हैं, है ना? तो हाँ। उसके साथ आप सारा दिन रहते हो, तो क्या सबसे स्नेह बढ़ गया? हम्म, ये भी सिर्फ सही है।
मैंने विश्वास के ऊपर, हम्म, विश्वास के ऊपर एक दूसरे से शेयरिंग करना, विश्वास करना, प्यार और बढ़ता जाता। अब हम विश्वास, अगर हम ये कहते हैं कि हमें आप पर विश्वास है, ठीक है, इस चीज को सभी लोग प्रैक्टिकली देखिए कि स्नेह किससे बढ़ जाता है। सिर्फ बातें करते रहते हैं स्नेह बढ़ जाता है, सिर्फ साथ में रहते हैं स्नेह बढ़ जाता है। तो बातें तो आप बहुतों से करते हो, साथ भी आप बहुतों के रहते हो। ओम शांति दीदी, इससे भी स्नेह जो ऊपर बाबा ने बताया था, जिसका सहयोग हमें प्रतिपल मिलता है, उनसे भी स्नेह बढ़ जाता है, जो हर पल हमको सहयोग देते हैं। तो अब आप सोचिए, आपके घर में जो आपकी हेल्पर है ना, वो आपको बहुत सहयोग देते हैं, तो बहुत स्नेह है आपका उनसे। हम्म, ये भी सही है। अच्छा। ओम शांति। जिस समय जैसे प्राप्तियां होती रहती हैं, जिस समय हर चीज की संपन्न बनते जाते हैं, तो अंदर प्रेम और एक संपन्न स्नेह बढ़ता जाता है। जैसे भगवान से हमें प्राप्तियां होती जाती हैं, हमारी इच्छाएं पूरी हो रही हैं, तो हमारा भी तो स्नेह बढ़ता जा रहा है ना। फिर घर में भी सबसे लौकिक में भी देखो तो सब आपका कहना मानते हैं, सब वो खुश रहते, उसी हिसाब से फिर हमारा भी स्नेह बढ़ता रहता है। ऐसा भी हो सकता है। प्राप्तियों से स्नेह बढ़ता कह सकते हैं। प्राप्तियां जहाँ होती है वहाँ अट्रैक्शन होता है। जहाँ से भी हमें प्राप्ति हो रही है हमारा हम्म। स्नेह बढ़ता है। और बताएं, और क्या लगता है? कितना सिंपल, देखो एक चीज आप लोग सब लोग गौर करो, क्वेश्चन कितना सिंपल सा है, ठीक है, और आंसर्स जो आप लोग सोचिएगा, हमेशा आंसर्स कैसे होते हैं? इम्प्रैक्टिकल आंसर्स होते हैं, प्रैक्टिकल नहीं होते आंसर्स। क्यों? क्योंकि वो हम सुना सुनाया आंसर बोल रहे होते हैं। जब तक वो चीज अनुभव में ना आए, जैसे प्राप्ति है, प्राप्ति का अनुभव होता है, और 100% जहाँ से प्राप्ति हो रही होती है उधर अट्रैक्शन होता ही होता है, उधर हमारा खिंचाव होता ही होता है। पर आप अगर प्रैक्टिकल लाइफ में देखिए, स्नेह किससे होता है? स्नेह में एक तो जरूरी होता है संबंध, दूसरा होता है कंप्लीटली उसको जानना। जैसे एक बच्चा होता है, उससे स्नेह होता है। हमारे जितने रिश्ते जिनमें कोई ना कोई एक बहुत बड़ा संबंध जुड़ा हुआ होता है, जैसे माँ बाप है ना, वहां क्या होता है? माँ बाप और बच्चों का स्नेह होता है। नॉर्मली माँ बाप और बच्चों का स्नेह होता है। स्नेह अलग, प्यार अलग, अट्रैक्शन अलग। स्नेह में बहुत इनोसेंस होता है। जितने इनोसेंस होगा उस रिश्ते में, जितना खोट कम होगा, उतना स्नेह होगा। स्नेह में बहुत लेन देन नहीं होता है। जैसे एक छोटू सा बच्चा होता है, उसके लिए क्या उसके प्रति क्या निकलता है? स्नेह, इनोसेंस होता है उसमें बहुत। उसमें लॉजिक्स नहीं होते हैं, उसमें बहुत लेन देन नहीं होता है, बस है। स्नेह ऐसा होता है, वहां एक्सपेक्टेशंस नहीं होते। एक छोटा सा बेबी होता है, उससे कोई एक्सपेक्टेशन होता है क्या? पर वो ऑटोमेटिकली उसके प्रति स्नेह होता है। फिर वो तो सिर्फ माँ बाप और ईश्वर ही हो सकते हैं, दो ही बस। इसीलिए तो ओम शांति दीदी। जी, ओम शांति दीदी। तो इसको हम अनकंडीशनल लव भी कह सकते हैं ना, कि कोई कंडीशन ही नहीं है वहां पे जब मैं बच्चे से प्यार कर रही हूँ, मतलब लाइन कोई क्या है? शर्त ही नहीं है। स्नेह की निशानी है बिना कोई मेहनत के स्नेह के तरफ स्नेह स्वतः ही होता है। स्नेही के तरफ स्नेह स्वतः ही जाता है, ऑटोमेटिक। और ऑटोमेटिक ये तभी होता है जब वहां एकदम इनोसेंस हो,
एकदम निर्दोष भाव। ओम शांति दीदी, इधर ये भी क्लियर हो रहा है कि दोनों तरफ से होना चाहिए। अगर इसको हम लेते हैं तो जब वो छोटा सा बेबी होता है, उससे स्नेह माँ बाप का होता है, उसका भी कहाँ किसी से होता है? दोनों तरफ से कहाँ है? जो बाबा का स्नेह है, हमारा कहाँ है? जी। हम कहाँ इतने स्नेह से भरपूर? तभी मेहनत लगती है ना दीदी, तभी तो लेकिन मेहनत हमारी लगती है। मेहनत लगती है। हाँ जी। जो एक्चुअल स्नेह है उसमें कोई मेहनत है ही नहीं। हाँ, लेकिन दोनों तरफ से स्नेह होना चाहिए, तब मेहनत नहीं लगेगी। नहीं बाबू, आप देखो नहीं। माँ बाप का बच्चे के प्रति स्नेह है, वो कहाँ वेट कर रहा है कि इसका स्नेह है कि नहीं है। बाबा क्या वेट कर रहा है कि हमारा स्नेह है कि नहीं है तब मैं स्नेह कर पाऊंगा? उसका स्नेह है, वो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि हम उससे स्नेह कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। हम रिटर्न में क्या दे रहे हैं, बाबा को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। माँ बाप को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बच्चे वापस वापस से स्नेह दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। ताउम्र फर्क नहीं पड़ता माँ बाप को। जी ओम जी। शांति। ओम शांति। ओम शांति। जैसे बाबा तो हमें प्यार करता ही है, लेकिन हमारी बुद्धि उसको कैच करने में समय लगाती है, हम उसके प्यार को महसूस करने में समय लगाते हैं। और जब हम महसूस करते हैं मुझे बाबा के लिए अंदर से जैसे प्यार आता है, उमड़ता है, तब बाबा का प्यार हम अनुभव करते हैं। इन्होंने कहा ना कि दोनों तरफ से होना चाहिए, तो दोनों तरफ से, एक तरफ से बाबा का तो है ही है, तो नॉन स्टॉप चलता ही रहता है, लेकिन हम कहीं ना कहीं उसको समझने में कम पड़ जाता है। लास्ट 2021 का, सॉरी 2011 का बहुत प्यारा अनुभव था, वैलेंटाइन डे का ही, जो कि इससे कनेक्टेड है। उस दिन मुझे ना बाबा के लिए मैंने आपको बहुत ऐसे किया कि मुझे बाबा आप ही मेरे वैलेंटाइन हो, आप ही, जैसे कि सब कुछ आप ही हो। और जैसे प्रैक्टिकल में उनको अनुभव कर रही थी कि आप मेरे साथ हो, साथ चल रहे हो, मेरे स्टॉप मेरे साइड दे रहे हो, और बहुत प्यार में लीन होने की कोशिश, रोज किया, बहुत लीन होने की कोशिश कर, और रोज वगैरह बाबा को दिया संकल्प में कि आप बाबा वैलेंटाइन हो, वैलेंटाइन तो आप में आपको वैलेंटाइन स्वीकार करते चलती में चलती। और रात को 7:30 बजे का नुमान शाम चल रहा था, तो उस समय सेंटर में हमें मुर्गी चलाने की सेवा हुई। और जैसे 7:30 का लाइट ऑफ हो गया, मतलब रेड लाइट हुआ, उस रेड लाइट में बाबा की वो झलक दिखाई दी, वो इतना प्यारा सुंदर सा बिंदु आके इतना ऐसे सुंदर से किरणें फैला के चला गया। तो इतना मन को अच्छा लगा कि पूरे दिन में मैंने उसको याद किया था बहुत प्यार से से, तो लगा कि देखो सच में मेरा साजन आके मुझे मिल के चला गया। जो कि लौकिक साजन अगर कहीं बाहर विदेश में होता तो शायद वो भी नहीं आ पाता, लेकिन ये साजन कितना प्यारा है जो मुझे अनुभव करा के गया कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मुझे दिन भर याद करे तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे अनुभव को महसूस कर रहा है, तुझे मैं रिस्पॉन्स करने के लिए। दोनों तरफ का जब होता है, जब हमें अपने आप को उस लेवल में लेके चलते अनुभव होता है। ओम शांति। स्टिल मुझे हमेशा ये लगता कि स्नेह का अर्थ, स्नेह में जो बाबा जो स्नेह की बात करता है, उसमें कोई इफ्स नहीं है, उसमें कोई बट्स नहीं है, उसमें कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं है। इट इज टोटली इनोसेंट, टोटली इनोसेंट। स्नेह ये करना, भी कह सकते ना कि जजमेंटल नहीं होते, मतलब अगर हमें सच्चा स्नेह है तो ऐसी भी स्नेह करने दिमाग में वाली आई। आत्मा का हर समय, हर स्थिति, हर परिस्थिति में आधार अनुभव होता है। अगर साधनों से स्नेह है तो उस समय बाप से भी ज्यादा साधन का आधार अर्थात सहारा अनुभव होता है। उस समय उस आत्मा के संकल्प में बाप का स्नेह याद भी आता है, सोचते भी हैं कि बाप का स्नेह श्रेष्ठ है, लेकिन यह साधन व व्यक्ति का आधार भी आवश्यक है। इसलिए दोनों तरफ स्नेह अधूरा हो जाता है और बार बार स्नेह जोड़ना पड़ता है। हमारी भट्टी को बाबा कैसे मोहर लगा रहा है कि अगर स्नेह के बीच में कोई साधन या कोई व्यक्ति आ जाता है तो वो स्नेह टूट जाता है।
एक बल, एक भरोसा के बजाय दूसरा भी भरोसा साथ साथ आवश्यक लगता है। तो सभी बच्चे जो अभी भी दूसरा भरोसा लेके चल रहे हैं, तो सोच के देख लें कि हम कहाँ फंस रहे हैं। अभी भी अगर किसी को ये लगता कि हाँ, मुझे अमृत वेला ना किसी के साथ करना है, हमें अमृत वेला के लिए ना एक लिंक चाहिए, हमें ना जो हर घंटे पर मैंने जो अपने अलार्म्स बनाए हैं, या हम जो भी योग करना चाहते हैं, हमें उसके लिए संगठन चाहिए। तो ये सोच कर देख लें कि अगर आप उन पर निर्भर हो, तो बाबा से आपका स्नेह टूटा हुआ है। ध्यान से पढ़ लीजिएगा इस लाइन को। जो बच्चे अभी भी आधार ढूंढ रहे हैं, आधार किसे के लिए एक दूसरे पर डिपेंडेंट हो रहे हैं, या एक दूसरे को डिपेंडेंट कर रहे हैं, भट्टी नहीं करके एक दूसरे को डिपेंडेंट बना रहे हैं, तो ये समझ लीजिए, आज बाबा ने कह दिया, दोनों तरफ स्नेह अधूरा हो जाता है और बार बार स्नेह जोड़ना पड़ता है। एक बल, एक भरोसा के बजाय दूसरा भी भरोसा साथ साथ आवश्यक लगता है। इसलिए बाप के स्नेह द्वारा जो सर्व प्राप्ति का अनुभव हो, उसके बजाय दूसरे सहारे द्वारा अल्पकाल की प्राप्ति अपने तरफ आकर्षित कर लेती है। सुना? इतना आकर्षित करती है जो उसी को ही आवश्यक समझने लगते हैं। लगाव नहीं समझते, लेकिन सहारा समझते हैं। इसको कहा जाता है स्नेह करने वाले। दूसरा है स्नेह निभाने वाले। स्नेह करने के साथ साथ निभाने की भी शक्ति है। निभाना अर्थात स्नेह का रिस्पॉन्स देना, रिटर्न देना। स्नेह का रिटर्न है जो स्नेही बाप बच्चों से श्रेष्ठ आशाएं रखते हैं। इस भट्टी में बाबा ने हमसे आशा क्या रखी है, बताइए? इस भट्टी में बाबा ने हमसे आशा क्या रखी है? बोले, क्या आशा रखी? बाबा से बच्चे समर्पित का इंडिपेंडेंट ज्यादा से ज्यादा बच्चे बच्चे इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट हो जाओ, बच्चे किसी का आधार मत लो, सिर्फ मेरा ही आधार लो। करेक्ट। जो चाहिए बाबा से ही लो। ओम शांति। अपने में संपन्न और संपूर्ण बनना बनो। अब अगर इसके बाद भी मैं ये कोशिश कर रही हूँ कि कहीं से तो मैं किसी ना किसी ग्रुप से तो जुड़ूं, कहीं ना कहीं तो बाबा एक छोटा सा चलाए, है ना? चलाता तो बाबा ही है भाई। तो बाबा एक छोटा सा संगठन चलाए, बाबा कहीं तो अमृत वेला करा दे, बाबा कहीं तो हमें ना अव्यक्त मुरली करा दे, कहीं कुछ हो ना तो मैं उसमें जुड़ जाऊं, कहीं कोई तो हमें जोड़े, है ना? जब हम डिपेंडेंट हो रहे हैं, किसी लिंक पर डिपेंडेंट हो रहे हैं कि अच्छा ये लिंक आएगा तब हम बैठ के योग करेंगे, अच्छा ये लिंक आएगा तब हम ये करेंगे, तो हो क्या रहा है? क्या मैं बाबा को, बाबा की आशाओं का रिटर्न दे रही हूँ? क्या कर रही हूँ? क्या मैं सच में लॉयल हूँ? अपने परिवार के प्रति लॉयल हूँ? बताएं। लॉयल्टी दिख रही है इसमें? ओम शांति नहीं दिखती है, क्योंकि उसमें ना कल या परसों शायद कल 6 बजे का मुरली नहीं हुआ था और 8 बजे का समय दिया था। तो जैसे सुबह का तो मिस हो गया, तो 8 बजे तो ज्वाइन नहीं कर पाई। तो पूरा दिन ऐसे लग रहा था कि ऐसे जैसे कि इस क्लास में नहीं ज्वाइन किया, इसलिए मेरा स्थिति मतलब जो जितना अनुभव होना चाहिए उतना नहीं हो पा रहा है, या स्थिति में हल्कापन कम आ रहा है। तो ये मन में आ रहा था कि शायद मैंने आज लिंक मना मुरली ज्वाइन नहीं किया था, इसलिए बाकी सब तो हम मुरली सुनते ही है इधर उधर से, या समझो सेंटर में भी जाते हैं। लेकिन अभी आज जैसे बोलते हैं ना 6 बजे की लिंक की आदत पड़ गई है, तो इसमें दीप में हम जाके थोड़ा एक दूसरे से बात करके बाबा की गहराई को समझते हैं। तो शायद इसके ऊपर मैं डिपेंड हूँ। तो मुझे अपने आप को क्वेश्चन आया कि क्या मैं इस लिंक के ऊपर डिपेंड हूँ स्थिति बनाने के लिए। तो ये समझ में आया कि हाँ, कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा है कि मैं लिंक पे डिपेंड हूँ, इस ग्रुप के साथ डिपेंड हूँ कि मेरी स्थिति अच्छी है। जब लिंक पे ज्वाइन करती हूँ तभी अच्छी बनती है, जिस दिन नहीं करूंगी तो नहीं बनेगी। तो इसका तो गलत ही हुआ। तो कल ही मुझे एहसास हुआ कि ये गलत है कहीं ना कहीं।
करेक्ट। और सबसे बड़ी बात है कि बाबा ने एक भट्टी चलाई है, एक भट्टी का नियम बनाया कि आपको 3:30 उठना है, उठ करके बाबा को एक लेटर लिखना है, लेटर लिखने के बाद बाबा से अपना एक चित्र लेना है, उस पर मंथन करना है। फिर बाबा ने आगे का दिया कि ठीक है, एक बार जो बच्चों की एक आश थी, बाबा ने बच्चों की बात भी रखी कि ठीक है, एक बार संगठन में हमें मुरली करना है, ठीक, वहां तक सही। उसके बाद बाबा ने पूरी भट्टी बनाई कि उसके बाद आप अपने घंटे का अलार्म लगाइए, आपको जो चित्र दिया गया है उस पर मंथन करिए, आप अपने सकाश का टाइम टेबल बना, आप सब कुछ अपना बनाइए कि हाँ, आज बाबा तुम मुझे क्या दे रहे हो, आप मुझसे क्या आश रखते हो। ये बाबा ने पूरे महीने का एक हम लोगों को होमवर्क दिया कि अपने ऊपर, अपने भरोसे पर चलने का प्रैक्टिस करो, जितना हो पाए, कम हो पाए कम करो, ज्यादा हो पाए ज्यादा करो, बट ओनली 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 यू एंड मी। पर बच्चे बीच में से उठ करके कहीं और जा रहे हैं, किसी और लिंक में जा रहे हैं, किसी और के साथ बैठ के योग कर रहे हैं। तो फाइनली हम क्या बाबा की आशाओं का सही रिटर्न दे रहे हैं? नहीं दे रहे। स्नेह का रिटर्न है, जो स्नेही बाप बच्चों से श्रेष्ठ आशाएं रखते हैं, वो सर्व आशाएं प्रैक्टिकल में पूर्ण करना। तो निभाने वाले बहुत करके प्रैक्टिकल में करके दिखाते हैं, लेकिन सदा बाप समान अर्थात समाये हुए वो अनुभूति कभी होती है, कभी नहीं होती। फिर भी निभाने वाले समीप है, लेकिन समान नहीं है। निभाने वालों को निभाने के रिटर्न में पदम गुना हिम्मत और उमंग उत्साह की मदद विशेष बाप द्वारा मिलती रहती है। तीसरे, जो स्नेह में समाये हुए, उन आत्माओं के नैनों में, मुख में, संकल्प में, हर कर्म में सहज और स्वतः स्नेही बाप का साथ सदा ही अनुभव होता है। जो स्नेह में समाये हुए कि मुझे पता है बाबा कि एक एक पल मेरा आप ही सुनिश्चित कर रहे हो, और आपने जो अमृत वेले मुझे टाइम टेबल दिया है ना, मैं एकदम उसके अकॉर्डिंग ही चल रहा हूँ। मेरी श्वास, मेरा एक 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 प्रैक्टिस तो हर जना हर सुबह किया करे। बहुत अच्छा सा ये प्रैक्टिस होता है कि उठते ही बाबा से कह दिया, बाबा अब मुझ आत्मा को जो इस साकार में प्राप्त हुआ है, जो समय प्राप्त हुआ है, जो संकल्प, मन, बुद्धि, संस्कार प्राप्त हुए, जो कर्मेंद्रियां प्राप्त हुए, जो तन प्राप्त हुआ, जो श्वास प्राप्त हुआ, जो संबंध संपर्क प्राप्त हुआ, जो कुछ भी इस साकार वतन में मेरे नाम पर है, वो सब कुछ मैं आत्मा आपको अर्पण करती हूँ, दे रही हूं मैं आपको, ताकि आप इसका सदुपयोग करो। और ये जो संकल्प है ना, आप जितनी बार दिन में कर सको करो। आप देखना आपको कैसे एक इंस्ट्रूमेंट होने का अनुभव होने लग पड़ेगा कि कैसे बाबा मेरी आंख यूज कर रहा है, कैसे बाबा मेरे कान यूज कर रहा है, कैसे बाबा मेरा मुख यूज कर रहा है, कैसे बाबा मेरा स्पर्श यूज कर रहा है, कैसे बाबा ही मेरी श्वासें भी यूज कर रहा है, कैसे बाबा मेरा तन यूज कर रहा है, धन यूज कर रहा है। आपको सब फीलिंग आएगी, जो जो चीजें आपको आंखों से दिख रही है, महसूस हो रहे हैं, जिस जिस भी चीज के आगे आप मेरा शब्द लगाते हो, उस मेरे को बार एक स्मृति में रख कर कि अच्छा ये मेरा है, लो बाबा, ये मेरा ऑफिस है, लो बाबा, ये मेरा पद है, लो बाबा, ये मेरे बच्चे, लो बाबा। ये जितना मैं देने का, जितना उससे उसको बाबा को सौंपने का हम संकल्प करते, सिर्फ संकल्प करते जाते, आपको धीरे धीरे महसूस होने लग पड़ेगा कैसे आपके अंदर हर एक के प्रति एक शुद्ध प्रेम। अलग होते हैं हम, अलग तो होंगे, एक डिस्टेंस आएगा,
हर शब्द, हर मेरा जो मुझसे एकदम जुड़ा हुआ था, जब उसको मैं बाबा को देने लगूंगी तो आपको एक लगेगा कि एक कुछ फ्रीडम सी महसूस होगी, जैसे मैं कुछ मुक्त सी हो रही हूँ। और साथ ही साथ आपको एक स्नेह का अनुभव होगा, एक शुद्ध प्रेम का अनुभव साथ साथ होगा। करके जरूर देखिएगा। और देखिए, जैसे अब यही करना, इसमें कहाँ मुझे कोई संगठन चाहिए। अगर ये वाली प्रैक्टिस हम कर रहे हैं, इसमें मुझे कहाँ संगठन चाहिए। बीच बीच में बाबा ने जैसे हमें एक योग कराया था कि जो कुछ भी दिख रहा है आंखों से, बाबा इस वक्त मुझसे कंबाइंड है और इन आंखों से तेज निकल रहा है, एक बहुत पावरफुल शक्ति निकल रही है। तो जहां जहां भी मेरी आंखें घूम रही है ना, वहां वहां ये शक्ति का, इस पवित्रता का प्रवाह हो रहा है। अब बताओ, अगर ये प्रैक्टिस मुझे करनी है, जब जब स्मृति में आ जाए मुझे करनी, मुझे कहाँ कोई संगठन चाहिए। कितनी सारी बाबा ने अनेकों अनेक तरह के हमें योग सिखाए कि आप जिस चीज को स्पर्श कर रहे हो, आप जिस चीज को देख रहे हो, आप जिनकी बातें सुन रहे हो, उनको मैं आत्मा रूप में देख रही हूँ। बस जब फोन आया तो मैंने देखा मैं आत्मा, और वहां पर भी एक आत्मा है जो एक शरीर में बैठ के बोल रही है, और मैं आत्मा इस शरीर में बैठे कानों से सुन रही हूँ। इसमें कहाँ संगठन चाहिए, इसमें कहाँ कोई लिंक चाहिए। ये छोटे छोटे प्रैक्टिस हम क्यों नहीं कर सकते। हमें क्यों चाहिए कि एक लिंक आए, फिर उसमें हम बैठ जाएं, फिर हम सबको प्रकाश दे रहे हैं। हम इसे निरंतर में क्यों नहीं डाल सकते कि हम तो कर ही रहे हैं। मेरे नैनों से प्रकाश तो हर पल हो ही रहा है, मेरे कानों से प्रकाश हर पल हो ही रहा है, मेरी वाणी से प्रकाश हर पल हो ही रहा है, मेरे स्पर्श से प्रकाश जा रहा है। तो ये क्या करेगा आपको, सदा बाप के साथ का अनुभव हर पल होता रहेगा, क्योंकि बाबा वर्क कर रहे हैं ना मेरे थ्रू। बाप उससे जुदा नहीं है और वो बाप से जुदा नहीं। और जैसे ही आप लिंक का वेट करते हो ना, आप जुदा हो गए बाबा से, अलग हो गए आप, क्योंकि आप तो लिंक पे डिपेंडेंट हो गए कि अच्छा अभी प्रकाश का लिंक आएगा, अभी हीलिंग का लिंक आएगा, अभी अव्यक्त का लिंक आएगा, अभी शॉर्ट मुरली का लिंक आएगा, अभी एनीथिंग जो भी आप लोग सोचते हो। अच्छा यहाँ से नहीं कर रहे तो चलो यूट्यूब से जुड़ जाते हैं, अच्छा यूट्यूब से नहीं कर पा रहे तो चलो पता करते हैं और कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है। तो जहां जहां से आप जुड़ रहे हो, किससे जुदा होते जा रहे हो, सोचो। बाबा से जुदा होते जा रहे हो। हर समय बाप के स्नेह के रिटर्न में प्राप्त हुई सर्व प्राप्तियों में संपन्न और संतुष्ट रहते हैं, इसलिए और किसी भी प्रकार का सहारा उनको आकर्षित नहीं कर सकता, क्योंकि कोई ना कोई अल्पकाल की प्राप्ति की आवश्यकता किसी और को सहारा बनाती है, अर्थात संपूर्ण स्नेह में अंतर डालती है। स्नेह में समाई हुई आत्माएं सदा सर्व प्रति संपन्न होने के कारण सहज ही एक बाप दूसरा ना कोई इस अनुभूति में रहते। तो स्नेही सभी हैं, लेकिन 3 प्रकार के हैं। अब अपने से पूछो मैं कौन सा। अपने को तो जान सकते हो ना, स्नेही है तभी स्नेह के कारण ब्राह्मण जीवन में चल रहे हो, लेकिन स्नेह के साथ निभाने की शक्ति इसमें नंबरवार बन जाते हैं। स्नेह के साथ शक्ति भी आवश्यक है, जिसमें स्नेह और शक्ति दोनों का बैलेंस है, वही बाप समान बनता है। ऐसे समाई हुई आत्माओं का अनुभव यही होगा। बाप के स्नेह से दूर होना यह मुश्किल है, समाना सहज है, दूर होना मुश्किल है, क्योंकि समाई हुई आत्माओं के लिए एक बाप ही संसार है और कुछ उनको फर्क ही नहीं पड़ता। कितना गहरा है ये पॉइंट। समाई हुई आत्माओं के लिए बाप संसार है और कोई भी इम्पोर्टेंट है ही नहीं। नथिंग इज इम्पोर्टेंट देन बाबा। संसार में आकर्षित करने वाली 2 ही बातें, व्यक्ति का संबंध और दूसरा भिन्न भिन्न वैभवों व साधनों द्वारा प्राप्ति।
तो समाई हुई आत्मा के लिए सर्व संबंध के रस का अनुभव एक बाप द्वारा सदा ही होता है। सर्व प्राप्तियों का आधार एक बाप है, ना कि वैभव व साधन। वैभव व साधन रचता है और बाबा रचना है और बाबा रचता है। जिसका आधार रचता है उसको रचना द्वारा अल्पकाल की प्राप्ति का स्वप्न मात्र में भी संकल्प नहीं हो सकता। हाउ क्यूट। बाबा रचता है, बाकी सब कुछ रचना है। तो रचना पर हम आधारित नहीं है। सोचिए हम लोग रचना पर आधारित हो जाते हैं। हम रचना पर आधारित हो जाते हैं। इससे पता चलता है कि हम बाबा से कितने दूर हैं। जब हम व्यक्ति पर, साधनों पर, मोबाइल पर, यूट्यूब पर, निमित्त पर, लिंक पर, इन सब पर जब हम डिपेंडेंट हो रहे हैं तो हम बाबा से कितने दूर हो रहे हैं, इसका सब अनुमान लगा लें। बाप दादा को कभी कभी बच्चों की स्थिति को देख हंसी आती, क्योंकि आश्चर्य तो कह नहीं सकते, फुल स्टॉप है। चलते चलते बीज को छोड़ टाल टालियों में आकर्षित हो जाते। कोई आत्मा को आधार बना लेते, कोई साधनों को आधार बना लेते, क्योंकि बीज का रूप रंग शोभनिक नहीं होता ना, और टाल टालियों का तो रूप रंग बड़ा शोभनिक होता है। किसी की आवाज अच्छी लगती है, किसी का मंथन अच्छा लगता है ना, किसी का तो चेहरा ही बड़ा अच्छा लगता है। तो सब टाल टालियां जो निमित्त हैं, जो साधन है, उनका रंग रूप बड़ा शोभनिक है, तो उधर आकर्षित हो जाते हैं। और बीज शिव बाबा बिंदु रूप, उसमें कोई आकर्षण ही नहीं है, तो बाबा को छोड़ बाबा के बच्चों को पकड़ लेते हैं, साधनों को पकड़ लेते हैं। देहधारी के संबंध का आधार देह भान में सहज अनुभव होता है, तो बाप का आधार देह भान से परे होने से अनुभव होता है। देह भान में आने की आदत है तो है ही, ना चाहते भी हो सकते हैं। इसलिए देहधारी के संबंध का आधार का सहारा सहज अनुभव होता है। समझते भी हैं कि ये ठीक नहीं है, फिर भी सहारा बना लेते हैं। बाप दादा देख देख मुस्कुराते रहते हैं। उस समय की स्थिति हंसने वाली होती है। जैसे आप लोग क्लासेस में व भाषणों में एक तोते की कहानी सुनाते हो ना, उनको मना किया कि नलके पर नहीं बैठो, लेकिन वो नलके पर बैठ करके बोल रहा था। ऐसे बच्चे भी उस समय मन में अपने आप से एक तरफ यही सोचते रहते हैं, एक बाप दूसरा ना कोई, बार बार अपने आप से रिपीट भी करते रहते हैं। हाउ क्यूट। रिपीट भी करते रहते हैं, एक बाप दूसरा ना कोई, लेकिन साथ साथ फिर ये भी सोचते हैं कि स्थूल में तो सहारा चाहिए ना। तो उस समय हंसी आएगी ना, और उस समय फिर माया चांस ले लेती है। बुद्धि को ऐसा परिवर्तन करेगी जो झूठा सहारा ही सच्चा सहारा अनुभव होगा। झूठा है हर एक सहारा, मान लीजिए आज इस बात को। सच्चा सहारा सिर्फ एक बाबा, दूसरा ना कोई। बाकी जितने हम चीजों को सोच रहे हैं कि हम इसके बल पर खड़े हो सकते हैं, हम इस निमित्त के बल पर खड़े हो, हम इस लिंग के बल पर खड़े हो, हम इस तन के बल पर खड़े हो, सहारा सिर्फ एक बाप है। जैसे आजकल झूठा सच्चे से भी अच्छा लगता है, ऐसे उस समय रॉन्ग राइट अनुभव होता है। और वो रॉन्ग बात, झूठा सहारा, उसको पक्का करने के लिए, वह झूठ को सच्चा साबित करने के लिए, जैसे कोई भी कमजोर स्थान होता है तो उसको मजबूत करने के लिए पिलर्स लगाए जाते हैं ना, तो माया भी कमजोर संकल्पों को मजबूत बनाने के लिए बहुत रॉयल पिलर्स लगाती है। बताएं क्या समझ आ रहा है रॉयल पिलर्स आपको अपनी लाइफ में?
अभी के अभी दिख रहा होगा सभी को कि किसको मैंने रॉयल पिलर बनाया हुआ है। जरा प्लीज कन्फेस करें, कन्फेशन करें अभी बैठकर। जो इस बात का कन्फेशन करेगा वही उस कमजोरी से मुक्त हो पाएगा, जो कन्फेशन नहीं करेगा वो मुक्त नहीं हो पाएगा। बताएं क्या फील हो रहा है, कौन से रॉयल पिलर्स आपने पकड़ रखे? किसी को कुछ भी नहीं समझ आ रहा? ओम शांति दीदी, सबसे बड़ा ये रॉयल पिलर तो मोबाइल ही है। और फिर भी मोबाइल, क्लासेस। दीदी फिर भी हम बाज नहीं आ रहे। आज भट्टी को 11 दिन हो गए, पर अभी भी हमें कहीं ना कहीं ये महसूस होता है कि चलो कहीं तो जुड़ जाए, किसी का तो सुन ले, नहीं तो छूट रहा है बाबा, नहीं तो छूट रहा है बाबा। क्या लगता सभी को? नहीं, ऐसा फील तो नहीं होता सोनिया आत्मा। वेरी गुड है ये तो। ऐसा और तो नहीं लगता कि हम किसी और, नहीं ऐसा नहीं लगता, मुझे तो नहीं लगता। मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो वेरी गुड। तो फिर आपको अपना रॉयल पिलर क्या दिख रहा है? बाबा को दिख रहा है कि बच्चों के पास कोई ना कोई रॉयल पिलर है, तो आपको अपना रॉयल पिलर क्या दिखता? बस इस समय तो ये लगता कि मुरली जरूर सुबह सुन लें, और जो वैसे जो जैसे अब लगता है कि आपने जो होमवर्क दिया और निमित्त आत्मा ने, वो हम पूरा कर लें। बस एक मुरली का तो आसरा रहता ही है। हाँ, बट मुरली तो बाबा ने हम लोग को भट्टी में दी ना, मुरली दीन, हाँ हाँ। मैंने माइनस नहीं करी थी। पर कोई अब मेरी तो जैसे सुबह 6 बजे होती तो अच्छा दीदी की मुरली सुनना भी रह गया है, नहीं सुनती। अब मुरली अपने आप ही पढ़ लेते हैं, जैसे ना आदत पड़ गई है अपनी पढ़ने की। वेरी गुड, वेरी गुड। ऐसा मुझे तो ऐसा ही लग रहा है अभी तक तो। हाँ, अच्छी बात है। हम्म पर हम्म बाबा अगर कह रहा है हमें कि हम हम्म सूक्ष्म में कोई ना कोई रॉयल पिलर्स का मतलब ही ये होता है कि वो बहुत सूक्ष्म होता है, और सूक्ष्म के हम्म। साथ वो दिखता नहीं है। तो अच्छा, हाँ हाँ, मतलब नहीं दिखता है, हो सकता है अभी हमें नहीं दिख रहा, हाँ, नहीं समझ आ रहा। हाँ अभी नहीं समझ आ रहा, तभी तो बाबा कहते हैं कि वो रॉयल है, वो दिखेगा ही नहीं। जो कि जो 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 चीज एकदम विकारी होती है वो दिख जाती है ना। कोई चीज विकार से है तो वो तो तुरंत हमें दिख जाएगा, पर हम्म जिसने आवरण ही बाबा का पहन रखा हो वो हमें नहीं हम्म दिखेगा। वो अगर बाबा जब रॉयल बोलता है ना कोई भी चीज को कि इट इज वेरी रॉयल, माया इज वेरी रॉयल, रॉयल होने का मतलब उसने बाबा का रूप धारण कर लिया है। तो हमें उसको पकड़ना हमेशा मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल है। जैसे कहते हैं ना कि विभीषण को क्या बोलते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, घर का बेदी। मतलब जो अपने ही फैमिली का ही हो और वो हमारे लिए गलत कर रहा हो तो हमें नहीं पता चलता ना। कोई हमारा दुश्मन है तो इजीली दिख रहा है, हाँ भाई वो मेरे विपरीत खड़ा है, वो गलत है, मतलब वो मेरे अगेंस्ट है। पर जब रॉयल बाबा बोलता है ना वर्ड, रॉयल का मतलब कि वो मेरे साथ है और वो उसने बाबा का रूप धारण कर रखा है, उसको ढूंढना हमेशा मुश्किल होता है। तो मोटा मोटा तो पकड़ में आ जाता, बहुत बहुत सूक्ष्म जो होता वो हमें पकड़ में नहीं आता। अभी आप बिल्कुल करेक्ट कह रहे हो कि जब मैं पूरी तरह भट्टी को फॉलो कर रही हूँ और मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही है तो मुझे नहीं लग रहा कि मैंने किसी रॉयल पिलर को पकड़ रखा है। आपका पॉइंट बिल्कुल राइट है। बट जब बाबा कह रहा है कि देर आर सम छोटे छोटे कोई ना कोई पिलर्स हैं, तो फिर मुझे ढूंढ के रखना, मतलब मुझे बहुत अलर्ट रहना है कि अगर कहीं भी मैंने एक बाबा के नाम का ही पिलर माया ने मुझे पकड़ा रखा है तो मैं उसको जरा चेक करूं, अगर वो है तो मुझे उसको चेंज करना है। क्या पिलर लगती है? माया यही संकल्प देती है कि ऐसा तो होता ही है, कई बड़े बड़े भी ऐसे ही करते हैं, ऐसे ही चलते हैं, या कहते अभी तो पुरुषार्थी ही हैं, संपूर्ण थोड़े ही हुए हैं, तो जरूर अभी कोई ना कोई कमी रहेगी ही, आगे चल संपूर्ण बन जाएंगे। ऐसे ऐसे व्यर्थ संकल्प रूपी पिलर्स कमजोरी को मजबूत कर देते हैं। तो ऐसे पिलर का आधार नहीं लेना।
समय आने पर यह आर्टिफिशियल पिलर धोखा दे देते हैं। सर्व संबंधों का सहारा एक बाप सदा रहे, यह अनुभव कम करते हो। इस सर्व संबंध के अनुभव को बढ़ाओ। सर्व संबंधों की अनुभूति कम होने के कारण कहीं ना कहीं अल्पकाल का संबंध जुट जाता है। स्थूल जीवन में भी स्थूल रूप का सहारा व हर परिस्थिति में स्थूल रूप का सहयोग देने वाला सहारा बाप है। यह अनुभव और बढ़ाओ। ऐसे नहीं कि बाप तो है ही सूक्ष्म में सहयोग देने वाला, निराकार है, आकार है, साकार तो है नहीं, लेकिन हर संबंध को साकार रूप में अनुभव कर सकते हो। साकार स्वरूप में साथ का अनुभव कर सकते हो। इस अनुभूति को गहराई से समझो और स्वयं को इसमें मजबूत करो, तो व्यक्ति, वैभव व साधन अपनी तरफ आकर्षित नहीं करेंगे। साधनों को निमित्त मात्र कार्य में लाना व साक्षी हो सेवा प्रति कार्य में लगाना, ऐसी अनुभूति को बढ़ाओ। सहारा नहीं बनाओ, निमित्त मात्र हो। इसको कहा जाता है स्नेह में समाई हुई समान आत्मा। तो अपने से सोचना कि मैं कौन, समझा? अच्छा, सदा स्नेह में समाये हुए समान आत्माओं को, सदा एक बाप के सर्व संबंध का अनुभव करने वाली आत्माओं को, सदा एक बाप को आधार मूर्त सच्चा सहारा अनुभव करने वाली आत्माओं को, सदा सर्व प्राप्ति रचता बाप द्वारा अनुभव करने वाली आत्माओं को, सदा सहज सदा सहज स्वतः एक बल एक भरोसा अनुभव करने वाली सच्चे स्नेही आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा माता को याद पिता बाप प्यार। दादा को याद था। गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते। शुक्रिया बाबा। रहेंगे हंसते हंसते। दादियों शुक्रिया बाबा। सदा समाये हुए हैं या याद करने की मेहनत करनी पड़ती है। सिवाय एक बाप के और कोई दिखाई नहीं देता। जब कहानियां सुनते हो तो हंसी आती है ना। कहानी जब तक चलती है तब तक समझ में नहीं आती, और जब कहानी समाप्त होती है तो सोचते हैं ये क्या हुआ, मैं थी या कोई और था। ऐसे भी सोचते हैं, क्योंकि उस समय परवश होते हैं ना। तो परवश को अपना होश नहीं होता। जब अपना होश आता है तो फिर आगे होश भी आता है। अच्छा, संगठन बढ़ता जा रहा है और बढ़ता ही रहेगा, और आप निमित्त आत्मा ये सब खेल देख हर्षित होते रहते हो। सभी चल रहे हैं, कोई चल रहा है, कोई उड़ रहा है, और आप लोग क्या करते हो? उड़ते उड़ते साथ में औरों को भी उड़ा रहे हो, क्योंकि रहम दिल पाप के रहम दिल आत्माएं बन गए। तो रहम आता है ना, घृणा नहीं आती, लेकिन रहम आता है, और ये रहम ही दिल के प्यार का काम करता है। अच्छा, जो भी चल रहा है अच्छे से अच्छा चल रहा है, अथक बन सेवा कर रहे हैं ना। निमित्त आत्माओं के अथकपन को देख सब में उमंग आता है ना। अथक, किसमें अथक बनना है हमें? किसमें अथक बनना है? बताएं, किसमें अथक बनना है हमें? तेरे स्व पुरुषार्थ में। आत्मनिर्भरता में अथक बनना है। जो बाबा ने हमें भट्टी दी है ना, उसमें हमें अथक बनना है। सिर्फ मेरा और बाबा करे के बीच में कुछ भी नहीं, कोई साधन नहीं, कोई व्यक्ति नहीं, कोई निमित्त नहीं। अथक, अथक, अचल, अचल अडोल बनना है इस बात के लिए कि बाबा ने कहा है ना कि मुझे कोई सहारा नहीं लेना है, तो मुझे कोई सहारा नहीं लेना है। क्या होगा ज्यादा से ज्यादा ना, हम कम योग कर लेंगे, मेरा मन भटकता रहेगा, मेरी बुद्धि भटकेगी, पर मैं अथक रूप में बार बार अपने मन बुद्धि को बिना किसी सहारे के, बिना किसी निमित्त के बाबा में टिकाऊंगी। बाबा से उसका प्रेम
करवाऊंगी। मैं स्नेह में डूबी हुई आत्मा बनूंगी विदाउट एनी सहारा। इसमें अथकपन है। अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात साधारणता को समाप्त कर विशेषता के संस्कार नेचुरल और नेचर बनाओ। अपने को सदा संगम युग के रूहानी मौजों में रहने वाले अनुभव करते हो। मौजों में रहते हो व कभी मौज में कभी मूंझते भी हो या सदा मौज में रहते हो? क्या हालचाल है? कभी कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए व ऐसी कोई परीक्षा आ जाए तो मूंझते हो थोड़े टाइम के लिए, और उस थोड़े टाइम में अगर आपको काल आ जाए तो फिर क्या होगा? अकाली मृत्यु का तो समय है ना। तो थोड़ा समय भी अगर मौज के बजाय मूंझते हैं और उस समय अंतिम घड़ी हो जाए तो अंतमति सुगति क्या होगी? इसलिए सुनते रहते हो ना, सदा एवर रेडी। एवर रेडी का मतलब क्या है? क्या हर घड़ी ऐसे एवर रेडी हो? कोई भी समस्या संपूर्ण बनने में विघ्न रूप नहीं बने। अंत अच्छी तो भविष्य आदि भी अच्छा होता है। तो एवर रेडी का पाठ इसलिए पढ़ाया जा रहा है। ऐसे नहीं सोचो कि थोड़ा समय होता है, लेकिन थोड़ा समय भी Okay, I found this on the web for search. Okay, Thoughtus mine hoda hilek and thoda say maybe. Check it out. लेकिन थोड़ा समय भी 1 सेकेंड भी धोखा दे सकता है। वैसे सोचते हैं ज्यादा टाइम नहीं चलता, ऐसा 2-4 मिनट चलता है, लेकिन 1 सेकेंड भी धोखा देने वाला हो सकता है। तो मिनट की तो बात ही नहीं सोचो, क्योंकि सबसे वैल्यूएबल आत्माएं हो, अमूल्य हो। अमूल्य आत्माओं का कोई दुनिया वालों से मूल्य नहीं कर सकते। दुनिया वाले तो आप सबको साधारण समझेंगे, लेकिन आप साधारण नहीं हो, विशेष आत्माएं हो। विशेष आत्मा का अर्थ ही है जो भी कर्म करे, जो भी संकल्प करे, जो भी बोल बोले, वो हर बोल और हर संकल्प विशेष है, साधारण नहीं हो। समय भी साधारण रीति से नहीं जाए, हर सेकेंड और हर संकल्प विशेष हो। इसको कहा जाता है विशेषण। तो विशेष करते करते साधारण नहीं हो जाए, यह चेक करो। कोई ऐसे सोचते हैं कि कोई गलती नहीं की, कोई पापी कर्म नहीं किया, कोई वाणी से भी ऐसा उल्टा सुल्टा शब्द नहीं बोला, लेकिन भविष्य और वर्तमान श्रेष्ठ बनाया। बुरा नहीं किया लेकिन अच्छा किया। सिर्फ ये नहीं चेक करो कि बुरा नहीं किया, लेकिन बुरे की जगह पर अच्छे से अच्छा किया या साधारण हो गया। तो ऐसी साधारणता नहीं हो, श्रेष्ठता हो। नुकसान नहीं हुआ लेकिन जमा भी तो नहीं हुआ, क्योंकि जमा का समय तो अभी है ना। अभी का जमा किया हुआ भविष्य अनेक जन्म खाते रहेंगे। तो जितना जमा होगा उतना ही खाएंगे ना। अगर कम जमा किया तो कम खाना पड़ेगा, अर्थात प्रारब्ध कम होगी। लेकिन लक्ष्य है श्रेष्ठ प्रारब्ध पाने का, या साधारण भी हो जाए तो कोई हर्जा नहीं। स्वर्ग में तो आ ही जाएंगे, दुख तो होगा नहीं। साधारण भी बने तो क्या हर्जा? हर्जा है या चलेगा? तो चेक करो कि हर सेकेंड हर संकल्प विशेष हो। जैसे आधा कल्प के देह भान का अभ्यास नेचुरली ना चाहते हुए भी चलता रहता है ना। देह भान का अभ्यास नेचुरली चलता रहता है ना। देह अभिमान में आना नेचुरल हो गया ना। ऐसे देही अभिमानी अवस्था नेचुरल और नेचर हो जाए। और ये जो अवस्था है ना, जो देही अभिमानी बनने वाली है, घड़ी घड़ी बीच बीच में कभी अपने आप को आत्मा देखा, कभी सामने वाले को आत्मा देखा, कभी देखा मेरे नैनों से प्रकाश जा रहा है, कभी सोचा, कभी देखा कि मेरे मुख से जो वाणी निकल रही है उसमें भी बाबा के महावाक्यों की शक्ति भरी हुई है, बहुत शक्तिशाली बोल निकल रहे। अब जब मैं इन सब का अभ्यास करती रहूंगी, तभी तो वो एक दिन वो नेचुरल हो जाएगा ना, वो नेचर हो जाएगा। पर अगर इन सारी चीजों के लिए मैं डिपेंडेंट हूँ कि अच्छा कोई कराएगा योग तो मैं करूंगी, कोई कोई बैठ के हर घंटे का कोई योग करा दे तो मैं करूंगी, तो फिर वो नेचर नहीं बनेगा, क्योंकि वो डिपेंडेंट है उस साधन के प्रति, उस निमित्त के प्रति आप डिपेंडेंट हो। तो नेचर वो कभी नहीं बनेगा। नेचर कब बनेगा? जब मैं उसका अभ्यास करूंगी। ओम शांति। ओम शांति। जो आप कह रहे हैं ना कि और
रियली अगर हम खुद से भी बैठते हैं ना, जैसे बाबा जब बिठाता है तो ऐसे पॉइंट्स टच होते हैं जो मन बुद्धि ने सोचे भी नहीं होते। पता नहीं कहाँ कहाँ से बाबा क्या क्या वर्ड सुनाते हैं, अरे मतलब आत्मा के ऊपर ही, कि मतलब मैं जब खुद को ही देख रही हूँ। अरे बहुत डिफरेंट बाबा, बहुत कुछ मतलब बहुत डिफरेंट दिखाते हैं जो कभी सुना भी नहीं है। इसीलिए तो बाबा बार बार कह रहा है कि साधन और व्यक्ति से अपने आप को मुक्त कर लो। ये हमारी भट्टी का हिस्सा ही तो हो गया ना, जो बाबा भट्टी हमें करा रहा है उसी पर तो आज बाबा ने मुरली चला दी कि अभी भी अगर अंदर से खींच हो रही है किसी साधन की, किसी व्यक्ति की, किसी निमित्त की, किसी लिंक की, इट मीन्स हम फिर नेचुरल नहीं बन पाएंगे, फिर डिपेंडेंट रहेंगे। फीलिंग भी जनरेट होती है कि एहसास होता है वाओ क्या मिला है, बहुत खुशी होती है अंदर से। करेक्ट, क्योंकि वो डायरेक्ट आ रहा है ना। कोई भी चीज आपको अगर ओरिजिनल मिलती है आपको बड़ा मजा आता है, और वही फिर अगर थोड़ा सा भी उसमें कुछ भी एड ऑन होकर आता है, इवन देखिए हम लोग के पास मिल्क आता है, पर जब हमें मिलता है पता चले कि एकदम डायरेक्ट हमारे सामने किसी ने दूध दोया और हमें पकड़ा दिया, तो एक जो उसकी फीलिंग होती है, और जब हमें पता है ये पैकेट में तो पूरा प्रोसेस होकर आ रहा है, तो उसकी जो फीलिंग है, दोनों में फर्क नहीं होता। ऐसे ही अगर आप किसी जगह जाते हो जहां आप एकदम फल तोड़ तोड़ के खा रहे हो, एकदम वृक्ष से सीधा ही लेकर खा रहे हो, और एक यहाँ बाजार से खरीद के खा रहे हो, दोनों में फर्क नहीं फील होता? बहुत फर्क होता है। नेचर से डायरेक्टली हम जब ले रहे होते हैं, एक वो फील होना ना, जैसे मान लीजिए धूप ही है, चाहे आप ठंडी में कितने भी हीटर लगा लो, पर जैसे ही धूप की गर्मी हमें मिलती है, जैसे ही हमें सन मिलता है, जो उस समय एक गर्माहट, एक सुकून मिलता है, वो हमें हीटर से कहाँ मिलता है? तो नेचुरल और प्रोसेस्ड दोनों में बहुत फर्क है। तो जब हम किसी का भी सुन रहे हैं ना, कोई भी अपना मंथन सुना रहा है, कोई भी अपनी क्लास सुना रहा है, कोई अपना किसी के साथ आप लिंक में जुड़ के उसके साथ योग कर रहे हो, तो ये प्रोसेस्ड है क्योंकि वो उसके थ्रू निकल रहा है। तो प्रोसेस्ड का उतना मजा नहीं है जितना नेचुरल का मजा है। नेचुरल मीन्स जो मेरे को डायरेक्ट मिल रहा है। तो जो नेचर होती है वे स्वतः ही अपना काम करती, सोचना नहीं पड़ता है, बनाना नहीं पड़ता है, करना नहीं पड़ता, लेकिन स्वतः ही हो जाता है। तो ऐसे विशेषता के संस्कार नेचर बन जाए और हर एक के दिल से निकले। ऐसे नहीं कि मेरे नेचर ये है, मेरी नेचर ये है, नहीं, हर एक के मुख से, मन से यही निकले कि मेरी नेचर है ही विशेष आत्मा के विशेषता की। तो ऐसे है या मेहनत करनी पड़ती? जो नेचर होती है उसमें मेहनत नहीं होती। किसी की नेचर रमणीक है तो स्वतः ही रमणीकता चलती रहती है ना, उसको पता भी नहीं पड़ेगा मैंने क्या किया। कोई कहेगा तो भी कहेंगे कि मैं क्या करूं, मेरी तो नेचर ही यही है। तो विशेषता की भी ऐसी नेचर हो जाए, कोई पूछे आपकी नेचर क्या है, तो सबके दिल से निकले कि हमारी नेचर है ही विशेषता की। साधारण कर्म की समाप्ति हो गई, क्योंकि मर जीवा हो गया ना, तो साधारणता से मर गए, विशेषता में जी रहे, माना नया जन्म हो गया। सो ब्यूटीफुल, एकदम पावरफुल सेंटेंस है ये। दी उस दिन बाबा ने नहीं कहा था कि विशेषताओं को शक्तियों का वो दो तो और निखर जाएंगे ऐसे, तो मुझे समझ नहीं था बाबा विशेषता होती क्या है, कैसे देखूं? तो अच्छा वो बोल रहे विशेष होके ही मतलब अपने आप को विशेष समझ के कर्म करना ही विशेषता है। यस, और हर कर्म को विशेष बना लेना। एक तो हम देख रहे हैं, एक साधारण बात है ना, हम गलत नहीं देख रहे। बाबा ने कहा हम गलत नहीं देख रहे, ठीक है, पर हम देख क्यों रहे हैं? हम दृष्टि देना। एक हुआ देखना और एक हुआ दृष्टि देना, तो वो साधारण से विशेष हो गया। सेम है, इस वक्त भी हम चीजों को देख रहे हैं और देखते देखते अचानक से हमने दृष्टि देनी शुरू कर दी। कितना बड़ा फर्क आ गया, साधारण से हम विशेष हो गए। थैंक यू बाबा, थैंक यू, बहुत सूक्ष्म बात एक बताई। सेकंड में हो गया, साधारण से विशेष हो गया। एक है कि हम किसी को सुन रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है और हम सुन रहे हैं, और एक हो गया
कि नहीं, हम जब वो बोल रहा है हम उसकी हीलिंग, जैसे जैसे वो अपने अंदर की बात मुझे सुनाता जा रहा है, वो अंदर से हल्का होता जा रहा है बाबा। वो अपना सारा विश मुझे दे रहा है, लेकिन वो उस विश को मैं अमृत में कन्वर्ट करती जा रही हूँ। उसी पल, उसी सेकंड, उसकी हर बात, जो हर विश उसके अंदर का है, हर दर्द जो उसके अंदर का, जो वो मुझे सुना रहा है, इसी पल वो उससे मुक्त होता जा रहा है। तो सुनना क्या हो गया? साधारण हो गया या विशेष हो गया? विशेष हो गया। बोलने का मौका मिल रहा है हमें। मान लीजिए कोई क्वेश्चन कर रहा है हमसे, बताइए ना मैं क्या करूं, बताइए ना मैं क्या करूं, और मैंने उसी पल कहा बाबा अब मुझे नहीं कहना, आप इस मुख को यूज करो, और बाबा और यहाँ से निकले, तो वो वाक्य क्या हो गए? वो महावाक्य हो गए, वो वरदान हो गया उस आत्मा के लिए। क्यों? क्योंकि वो साधारण बोला ही नहीं मैंने, नहीं तो बाबा को कंबाइन कर दिया कि बाबा अब आप बोलो, आप इस मुख को यूज करो, इस आत्मा को हील करो, इससे जो क्वेश्चन पूछा आप इसको आंसर करो। तो वो साधारण से विशेष हो। अब इसमें बताओ किसकी जरूरत है हमें? किस लिंक की जरूरत है? किस निमित्त की जरूरत है? किस क्लास की जरूरत है? बताइए। बाबा की। थैंक यू बाबा दीदी। तो साधारणता 5 जन्म की नेचर है, अभी की नहीं है, क्योंकि नए जन्म में तो हम विशेष हैं। तो नए जन्म की नेचर विशेषता है, ऐसे अनुभव हो। तो अभी क्या करेंगे? साधारणता की समाप्ति, संकल्प में भी साधारणता नहीं। माताएं मौज में रहती हो, कितना भी कोई मुंझाने की कोशिश करे, लेकिन आप मौज में रहो। मुंझाने वाला मूंझ जाए, वाओ, मुंझाने वाला मूंझ जाए, लेकिन आप नहीं मूंझो, क्योंकि अज्ञानियों का काम है मुंझाना और ज्ञानियों का काम है मौज में रहना। तो वो अपना काम करे, आप अपना काम करो, सदा मौज का अनुभव करो, तब तो फलक से कह सकेंगे। होंगे तभी तो ही तो कह सकेंगे ना, तो जो होगा ही नहीं वो कह भी नहीं सकता। चैलेंज कर सकते हो, हम मूंझने वाले नहीं है, क्योंकि विशेष आत्माएं क्या याद रखेंगे? मौज में रहने वाली विशेष आत्मा है। ऐसी हिम्मत वाले हो ना, हिम्मत वालों को मदद स्वतः ही मिलती रहती है। अच्छा, वरदान में बाबा कह रहा, सहज विधि द्वारा विधाता को अपना बनाने वाले सर्व भाग्य के खजाने से भरपूर भव। सहज विधि द्वारा विधाता को अपना बनाने वाले सर्व भाग्य के खजानों से भरपूर, हर प्रकार का भाग्य। और वो आएगा जब सर्व संबंध मेरा बाबा के साथ मैं जीने लग पड़ी हूँ। नो सहारा, नो साधन, सब मेरे लिए तुच्छ है। वो है तो भी ठीक, वो है नहीं भी है तो भी ठीक। इतना गहरा बाबा के साथ संबंध, और कितनी सहज विधि है ना, देखना, सुनना, बोलना, स्पर्श करना, ये सब तो दिन भर कर रहे हैं ना हम। इसमें विधाता तक को अपना अपने साथ ले लिया। चलो बाबा हम दोनों मिलकर देखते हैं, चलो बाबा हम दोनों मिलकर सुनते हैं, चलो बाबा हम दोनों मिलकर बोलते हैं, चलो बाबा हम दोनों मिलकर खाते हैं, चलो बाबा हम दोनों मिलकर सबसे मिलने जाते, संबंध संपर्क में आते हैं। चलो बाबा हम और तुम हर पल साथ। तो ऐसी विधि द्वारा विधाता तो मुझे छोड़ के जा ही नहीं सकता, तो सारा भाग्य तो मेरे ही गोदी में आके गिरने वाला। भाग्य विधाता को अपना बनाने की विधि, बाप और दादा दोनों के साथ संबंध। कई बच्चे कहते हैं हमारा तो डायरेक्ट निराकार से कनेक्शन है, साकार से भी तो निराकार से पाया, साकार ने भी तो निराकार से पाया, हम भी उनसे सब कुछ पा लेंगे। लेकिन ये खंडित चाबी है, सिवाय ब्रह्मा कुमार कुमारी बनने के भाग्य बन नहीं सकता। साकार के बिना सर्व भाग्य भंडारे का मालिक बन नहीं सकते, क्योंकि भाग्य विधाता भाग्य बांटने ही है ब्रह्मा द्वारा।
भाग्य विधाता भाग्य बांटते ही है ब्रह्मा द्वारा। जब बाबा बोल रहे हैं ब्रह्मा द्वारा, तो इतना तो हमें समझ में आ रहा है कि शिव ब्रह्मा बाबा की बात कर रहा है। और क्या समझ में आ रहा? जब बाबा ये कह रहा कि भाग्य विधाता भाग्य बांटते ही है ब्रह्मा द्वारा, तो एक बात तो समझ में आ रही है, यहाँ पे ब्रह्मा बाबा की बात हो रही है। और क्या अटैच लग रहा है इस पॉइंट पर? दीदी इसमें ये अटैच लग रहा है ना कि जैसे ब्रह्मा बाबा के अनुभव रहे, वो सिंगल रहे, सिर्फ बाबा के साथ कंबाइंड रहे, ऐसे भी ले सकते हो दीदी। मुरली भी, क्योंकि ब्रह्मा बाबा के जो भी हम चरित्र जान पाते कुछ, वो मुरली ही बताती है। शिव बाबा के चरित्र सब मुरली ही बताती है। अरे ओम शांति दीदी। जी, जैसे अनुभव भी बढ़ते चले जाना। अनुभव जितने जितने कलेक्ट होंगे, उतना मतलब विधियां दूसरों को भी बता पाएंगे, क्लैरिटी आती जाएगी और बाबा से जुड़ते चले जाएंगे सब। और बताएं। दीदी जो इंडिपेंडेंट ब्राह्मण है दीदी, उन द्वारा बाबा ने कहा भाग्य विधाता भाग्य बांटते ही है ब्रह्मा द्वारा। ब्रह्मा एक आचरण है, ब्रह्मा एक आचरण है। तो जितना ब्राह्मण जीवन का जो आचरण है, जो बाबा ने उसकी नियमावली बनाई है, या बाबा ने जो उसकी धारणाएं बनाई है, जितना जितना हम उसके द्वारा कार्य करते हैं ना, उतना भाग्य बनता है, उतना भाग्य बांट पा रहे हैं। तो भाग्य विधाता भाग्य बांटते ही है ब्रह्मा द्वारा, ब्रह्म आचरण द्वारा। जो परमात्मा ने हमें आचरण बताया है, जैसे ब्रह्मा बाबा ने 1 to 1 पॉइंट टू पॉइंट उसको फॉलो किया ना, तभी तो इतना वो भाग्य बांट पाए। वैसे ही जितना जितना हम ब्राह्मणत्व को स्वीकार करते हैं, ब्राह्मण जीवन को, जो बाबा ने हमें धारणाएं दी हैं, जो बाबा ने हमारे सेवाएं दी हैं, उसके द्वारा एक्चुअली भाग्य बढ़ रहा है। तो विधि को जानकर सर्व भाग के खजानों से भरपूर बनो। स्लोगन है स्वयं से, सेवा से, सर्व से संतुष्टता का सर्टिफिकेट लो, तब सिद्धि स्वरूप बनेंगे। कल स्लोगन भी संतुष्टता पर, आज का स्लोगन भी संतुष्टता पर। तो आज अपनी संतुष्टता पर बहुत चर्निंग करेंगे, जिससे कि स्वयं से, सेवा से, सर्व से संतुष्टता का सर्टिफिकेट लो, तब सिद्धि स्वरूप बनेंगे। अच्छा जी, शुक्रिया बाबा, तेरा तुझको अर्पण है। ओम शांति।